शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चिरम नैनम धरती पाप। रहीम का दोहा है, कैसे निभहे निबल जन करी सबलन सो गैर, रहीमन बस ही सागर विषे करत मगर सो बैर। निर्बल जनों की कैसे नैया पार लगेगी अगर उन्होंने सबल से बैर कर रखा है। ठीक वैसे जैसे कोई सागर बीच बस करके मगर से बैर कैसे कर सकता है। प्रतीक है, किधर को इशारा है समझ लीजिए। सबल से दूरी रखने का, सबल को गैर कर देने का अर्थ क्या है? निर्बल तो सब जन हैं, सब जीव हैं। बल मात्र सत्य का होता है, आत्मा का होता है, उसके अतिरिक्त बल कहीं से नहीं आता। किस सागर की बात हो रही है? संसार सागर की बात हो रही है, भव सागर की बात हो रही है। और भव सागर में चारों तरफ सब मगर ही मगर हैं, सब तुम्हें खा जाने को अर्थात कष्ट दे देने को उतारू हैं। ऐसे में एक ही है जो तुमको बचा सकता है, वो जो सबल है। उसको गैर मत बना लेना, उसको गैर मत बना लेना। सच्चाई से दोस्ती रखो, सच्चाई तुम्हें बचाएगी। शास्त्र कह गए हैं, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तुम अपने भीतर की सच्चाई को बचा कर रखो, तुम्हारी सच्चाई तुमको बचाए रखेगी। नहीं तो छोटे मगर, बड़े मगर, नीचे मगर, ऊपर मगर, मगर ही मगर है। और सब मगर मगर जैसे दिखते नहीं, यहां तो भांति भांति के रूप रंग हैं। सुंदर मगर, आकर्षक मगर, सलोना मगर, मासूम मगर, अगर मगर, डगर मगर, मगर ही मगर। नदी सागर का जो मगर होता है तो बड़ा ईमानदार होता है, वो तो बता के आता है कि मैं मगर हूं। यहां तो रूपवान मगर हैं, प्रेमवान मगर हैं। और तुम्हारी बड़ी से बड़ी निर्बलता ये नहीं है कि तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं मगरों का सामना करने का। तुम्हारी निर्बलता ये है कि तुम्हें मगर मगर जैसा दिखाई नहीं पड़ता। तुम मगर को देखते हो, कहते हो ये तो मेरा राजकुमार है, सुकुमार है। मित्र है, प्यारा स्वजन है, इसी के भरोसे तो जिंदगी चलानी है। यही तो है। यही मूल निर्बलता है, यही माया है। मगर को मगर न देख पाना ही माया है। या मा सा माया, जो है नहीं पर लगे वो माया है। जो मित्र है नहीं पर मित्र लगे वो माया है। जो मूल्यवान है नहीं पर मूल्यवान लगे वो माया है।
जो प्रेमी है नहीं पर प्रेमी लगे वो माया है। या मा सा माया। ये मगर ही मगर है। सत्य के साथ होने का फायदा ये होता है कि तुम्हें मगर जैसा दिखने लगता है। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। वो दृष्टि जो सच को सच और झूठ को झूठ देख ले सो कहलाती है दिव्य दृष्टि। वो अर्जुन को कृष्ण ने दी थी, तुम्हें भी कृष्ण ही देंगे। एक तो कहावत है कि पानी में रहकर मगर से बैर, वो छोटा दुर्भाग्य होता है। बड़ा दुर्भाग्य जानते हो क्या होता है? पानी में है और मगर पे सैर। यहां तो मगर के भरोसे सागर पार किया जा रहा है। कह रहे मगर के ऊपर बैठ करके सागर पार कर लेंगे। अरे मगर से बैर कर लिया होता तो फिर भी क्या पता बच जाते। बैरी से आदमी जरा दूरी रखता है, बचने की कुछ संभावना बनती। यहां तो पानी में बैठे मगर पे सैर। मगर कोई वाहन बना रखा है, मगर कोई प्रियजन बना रखा है। कहीं से जब दुत्कारे जाते हैं तो सीधे मगर के पास जाते हैं। देखो मिट्टी मिट्टी को दौड़ा भी लेती है। कमला थिर न रहीम कही यह जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होए। मजे लिए हैं रहीमदास ने। प्रकृति पुरुष की बात हो रही है। विष्णु को इंगित किया है पुरुष से और कमला लक्ष्मी को इंगित किया है प्रकृति से। कह रहे सब जानते हैं कि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी बड़ी चंचल है। और चंचल क्यों ना हो, ये भी तो देखो बीवी किसकी है। जब तुम उस संपूर्ण पुरुष की, महापुरुष की बीवी होती हो तो फिर खुद ही तुम्हें हक मिल जाता है चंचलता का। ये संतों की अटखेलियां हैं जो समझाना चाह रहे हो कि प्रकृति इतनी चंचला क्यों है। जब पुरुष सामने हो, जो पुरुष जैसा स्वामी हो, तो प्रकृति का चंचल हो जाना लाजमी है ना। वो है ही ऐसा जो किसी के हिलाए ना हिले। तो आश्वस्ति है कि ये तो हिलेगा नहीं। नाचो गाओ लुभाओ मजे करो, पक्का भरोसा है कि इस पर कोई विक्षेप आएगा नहीं। जब
विष्णु जैसा पुरुष हो तो लक्ष्मी का चंचल हो जाना प्राकृतिक ही है। एक बच्चा होता है जो कमजोर होता है, बीमार होता है, उसको अक्सर जहां बैठा दो बैठा रहेगा। और एक बच्चा है जो मस्त है, ताकतवर है, स्वस्थ है, वो क्या करेगा? वो कूद फांद करेगा, उछलेगा, कूदेगा, पेड़ पे चढ़ जाएगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा। ऐसा ही हाल है। प्रकृति के भीतर पुरुष का स्वास्थ्य बसता है, इसीलिए उसमें इतनी चंचलता है। एक दूसरा उदाहरण ले लो। ये घड़ी पहन रखी है आपने, ये पता हो कि पुरानी घड़ी है, बहुत दम नहीं है इसमें, तो उसको बहुत संभाल के पहनेंगे। और किसी को ऐसी घड़ी मिल जाए जो न पानी में खराब होती है, न गिरने से टूटती है, हर तरीके से वो बड़ी मजबूत है, सुदृढ़ है, उसको फेंक दो टूटेगी नहीं, उछाल दो गिरेगी, कोई हर्ज नहीं होगा उसका। तो उसके साथ तुम क्या करोगे फिर? उसके साथ तुम खेलोगे, कोई भरोसा नहीं तो गेंद बना लो। तो वैसे ही जो चीज पूरे भरोसे की हो जाती है, उसके साथ उद्दंडता अपने आप शुरू हो जाती है, उसके सामने चंचलता अपने आप शुरू हो जाती है। अप्सराएं जा जा के ऋषियों के सामने नाचती रहती थीं। कई बार तो नाचते नाचते नग्न ही हो जाएं। ठीक है, एक वजह तो ये थी कि उन्हें इंद्रादि देवता ये निर्देश दे के भेजते थे कि ऋषि की तपस्या डावाडोल करनी है। और दूसरा, वो इतना बिंदास होकर के इसलिए भी नाच लेती थी क्योंकि उन्हें पता था कि ये ऋषि महाराज हैं, ये हिलेंगे नहीं, तो इनके सामने नग्न भी हो जाओ तो कोई खतरा नहीं है। कोई हो जलील, कामी, लुच्चा, उसके सामने से स्त्रियां, लड़कियां कैसे गुजरती हैं? मुंह भी ढक लेंगी, और अगर बस पड़े तो वहां से गुजरे ही ना, कि पता है कि गंवार यहां पे घूम रहा है, फूहड़ के सामने से कौन गुजरेगा? और कोई हो शिष्ट, संभ्रांत, अडिग, गंभीर, प्रेमी जन, उसके सामने फिर स्त्री खुद ही अटखेलियां करती है, घूमती है, मजे लेती है, दुपट्टा फहरा देती है, क्योंकि भरोसा है यहां कुछ भी कर लो, कोई समस्या आने नहीं वाली। अब ये बड़ी विडंबना की बात हो गई। जो पुरुष प्रकृति में रस नहीं लेगा, प्रकृति उसके सामने अपना पूरा नृत्य प्रदर्शित कर देगी। और जो पुरुष प्रकृति का दीवाना होकर घूमेगा, प्रकृति खुद उससे बच बच के घूमेगी। रसिकों के मोहल्ले से स्त्रियां दूर दूर ही रहती हैं कि भैया उस गली में मत जाना, वहां 4 बैठे होंगे, वो सब रस के ही ग्राहक हैं। प्रकृति माने संसार हुआ यहां पर। संसार का ऐसा ही रिवाज है, तुम उससे कुछ नहीं मांगोगे, वो सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हो जाएगा। और तुम उसके बड़े दीवाने हो जाओगे तो कुछ पाओगे नहीं। जो पुरुष कुछ नहीं मांगता वो सब कुछ पा जाता है, और जो कुत्ते की भांति पीछे लार बहाता, जबान लटकाए घूमता है, वो कुछ नहीं पाता। तो मजेदार बात हो गई कि जो बैरागी है उस पर प्रकृति खुद नछावर हो जाएगी।
क्योंकि उसे राग ही नहीं। और जो राग का मारा हुआ है उसे कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? विष्णु जैसे रहो, अपनी गुरुता, अपनी गरिमा, अपनी गंभीरता बना कर रखो, लक्ष्मी तुम पे नौछावर होती रहेंगी। और प्रकृति के पीछे, लक्ष्मी के पीछे, संसार के पीछे अगर रोड साइड रोमियो बन लिए तो प्रकृति देवी तो नहीं मिलेंगी, डंडे और पड़ेंगे। ऐसा ही होता है ना। जिसे नहीं चाहिए उसे सब उपलब्ध है, जिसे चाहिए उसे बस चाहत मिलती है। चाहते रहो, तुम्हें मिल तो गया मसाला, तुम उसी मसाले के साथ मगन रहो, ख्याली पुलाव पकाओ बैठे बैठे। चाहत दूसरा प्रश्न करा है कि आचार्य जी, अवलोकन के विषय में आपने बहुत बार बताया है, लेकिन अवलोकन करते समय मैं स्थिर अटल नहीं रह पाता हूँ। अवलोकन गंगेश वास्तव में करने की जरूरत नहीं होती है। तुम यहाँ बैठे हो, सुनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ रहा है? तो अवलोकन वैसे ही है। इसीलिए शास्त्रों में अवलोकन की अपेक्षा जिस शब्द का प्रयोग किया गया है ज़्यादा, वो है श्रवण। सुनो, नहीं कहते शास्त्र की देख देख के समाधि मिल जाएगी, पर कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि। क्योंकि सुनने में निर्विकल्पता होती है, अवलोकन में तो फिर भी तुम तय करते हो ना क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इधर को देखना है कि उधर को देखना है, पलक झपकानी है कि नहीं झपकानी है, ऊपर देखें कि नीचे देखें। श्रवण में सुनो चुपचाप। अवलोकन वास्तव में ऐसा होता है, अगर तुमने करा तो अवलोकन झूठा हो गया। अवलोकन श्रवण जैसा होना चाहिए, निर्विकल्प। तुम्हारे सामने किसी तरह के चुनाव की सहूलियत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम गड़बड़ी चुनाव कर लोगे, सुविधा का दुरुपयोग कर लोगे। बात समझ रहे हो? करा नहीं जाता है, वो होता रहता है। चुपचाप बैठे हो रहा है, देख तो रहे हो रहा है, पता ही है कि हो रहा है। अनुभव होते हैं ना, अनुभवों के प्रति सच्चे रहो, यही अवलोकन है। कष्ट का अनुभव हो रहा है, अब अवलोकन क्या करोगे उसका? अवलोकन करने के लिए तो एक नई इकाई खड़ी करनी पड़ेगी। बस तुम्हें पता रहे कि ऐसा हो रहा है, कष्ट है मुझे। आत्मा अवलोकन नहीं करती, आत्मा आलोकन करती है, और आलोकन और अवलोकन में अंतर होता है। प्रकाश है यदि, आलोकित है यदि ये सब कुछ, तो अपने आप दिख जाएगा ना तुमको, अपने आप होगा। तुम जान ही रहे हो क्या हो रहा है,
उसके बारे में न सोचना है, न समझना है, न उसके बारे में कुछ शर्तें पूरी करनी है कि पहले स्थिर हो जाऊं तो अवलोकन होगा। अस्थिर हो तो जान रहे हो ना कि अस्थिर हो, अनुभव हो रहा है ना अस्थिरता का, यही अवलोकन है। मैं अस्थिर हूं। अवलोकन ये नहीं है कि कुछ और कर दिया, अवलोकन ये है कि जो कुछ हो रहा है उसी को जान लिया कि हो रहा है। जैसे कि रोशनी में तुम्हारे सामने जो कुछ भी हो रहा होता है उसे तुम तत्काल जानते चलते हो कि हो रहा है। जान भर लो और थोड़ा ही कुछ करना है, जान भर लो बस। जो भी है, जैसा भी है, तुम्हारी जानकारी में रहे, यही अवलोकन है। शर्तें मत लगाना कि जो अच्छा लगेगा उसको ही जानूंगा, जो बुरा लगेगा उसको अस्वीकार कर दूंगा ना। बुरा लगा तो ये भी जान लिया कि हमें बुरा लगा, अच्छा लगा तो जान लिया कि हमें अच्छा लगा। जानने का मन ही नहीं कर रहा, मन जानने के विरुद्ध खड़ा हो गया, ये बात भी जान ली, ये अवलोकन है।